Okay, guys, welcome to the second part of Partnership Fundamentals for Class 12. इसका पिछले का जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो कोई भी बच्चा अगर पार्ट 1 मिस करके पार्ट 2 में आ रहे हो, चैनल पे जाओ और पार्ट 1 देखो, आपको मिल जाएगा, या फिर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से पार्ट 1 देख के पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट करके आइएगा, वरना आपको आज का क्लास समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है? ओके, इट्स अ लिंक्ड क्लास फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, तो वो देख के आप वापस आइएगा। ओके, पिछला दिन का मुद्दा जो पार्ट 1 था, वो पार्टनरशिप एक्ट को हम थोड़ा बहुत जान रहे थे। यस और नो? यस, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में काफी विषय चर्चा हुआ। थोड़ा पार्टनरशिप के बारे में जाने कि पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट है व्हिच कैन बी रिटन एज वेल एज। वेरी नाइस। ठीक है? ओके, फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स माने पर्पस ऑफ बिजनेस। मैक्सिमम 50 हो सकता है, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 100। बहुत कुछ सीखे हम। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के बारे में काफी कुछ जाने कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है which is signed by all the partners and registered in the partnership act. yes or no? yes, पार्टनरशिप डीड का काफी फीचर्स के बारे में हम सीखे। पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप का फीचर्स क्या क्या होता है, उसके बारे में इन डेप्थ स्टडीज हुआ था। पार्टनरशिप माने एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ठीक है, वो पर्सन्स में कौन कौन आता है, कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है, याद है? माइनर डिस्क्वालीफाइड है, अनसाउंड माइंड डिस्क्वालीफाइड है, पर्सन बार्ड बाय लॉ माने डिस्क्वालीफाइड एट एनी अदर लॉ। ये सब पढ़े थे हम लोग। फिर पार्टनरशिप डीड का फीचर पढ़े थे पूरा का पूरा। काफी बात हो चुका था। ये सब नो बोलो। यस, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी तुम लोग को मैंने कराया था, उसके बेसिस पे एक सम भी किया था कि जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होता है, माने ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, माने रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट तो है ही नहीं, उल्टा पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं रहता है, तो पार्टनरशिप डीड क्या तय करता है? टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन द पार्टनर्स, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। ये सब नो। तो जब तुम खुद से टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स नहीं करेगा, तो पार्टनरशिप एक्ट कूद के टर्म्स एंड कंडीशन को फिक्स कर देगा। ठीक है, इसका कई सारा एग्जांपल्स हम लोग देखे थे। आईओएस अलाउड नहीं होता, आईओडी अलाउड नहीं होता। यस और नो? यस, लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलता है। कौन सा लोन? जो पार्टनर फर्म को देता है। यस और नो? यस, ठीक है। ओके, पीएसआर इक्वल हो जाता है। ठीक है? ओके, एडमिशन के लिए सारा का सारा पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। इसके बाद हम लोग एक अच्छा पॉइंट को उठाए थे जो हमारा प्रैक्टिकल में काफी हेल्प करेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने बोला था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीज होता है, फर्म का प्रॉफिट चाहे हो चाहे ना हो, फर्म को जो चुकाना ही है। एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के अमाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन को समझाता है। ठीक है? ओके, जो कि पार्टनर कमाता है अपना कैपिटल एंड अपना स्किल एंड लेबर फर्म को देके। ठीक है, तो पार्टनर जो भी प्रॉफिट विथड्रॉ करता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कई नाम से हो सकता है, सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन, है ना? ये सब कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसको, हाँ या ना? हाँ, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तब होता है जब प्रॉफिट रहता है, बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन अगर पार्टनर को भी हुआ कोई मैंडेटरी पेमेंट जिसके पीछे उसका कैपिटल या फिर स्किल और लेबर इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे दिया, तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाएगा। तो ये इंटरेस्ट ना तो कैपिटल के बदले में चुक रहा है, ना ही तो स्किल एंड लेबर के बदले में चुक रहा है पार्टनर का। तो दिस थिंग इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ इट इज बीइंग पेड टू द पार्टनर, तो पार्टनर को किया गया सारा का सारा पेमेंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। पार्टनर को भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का पेमेंट हो सकता है। पार्टनर ने रेंट दे दिया अपना बिल्डिंग पार्टनरशिप फर्म को, तो वो जो रेंट तुम पार्टनर को चुकाओगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो रेंट ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला, ना ही स्किल और लेबर। ये सब नो? यस, मामला समझ में आया? ठीक है, ओके। तो ऐसा बहुत सारा बात हुआ था, तो मैं फिर से बोलता हूँ, अगर किसी का क्लास किया हुआ नहीं है, जाइए क्लास 1 देख के फिर क्लास 2 में वापस आइएगा। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, थ्योरी एस्पेक्ट को थोड़ा पीछे रख के, आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स को एक्चुअली बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेंटेन बुक्स फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, वो अकाउंटिंग को कैसे करते हैं, उसको आज हम लोग पहली बार देखने जा रहे हैं। क्लियर शॉट? यस और नो बोलो। यस, ठीक है, ओके। तो आज का हेडिंग क्लियरली दे दो, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। क्या बोलो? रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस।
आज से ये प्रैक्टिकल दुनिया चालू होता है पार्टनरशिप का, ठीक है? बीच-बीच में थ्योरी जहाँ-जहाँ पे आता रहेगा वो मैं बोलता रहूँगा, ओके? अच्छा, ये मानते हो ना तुम लोग कि एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस होता है, ठीक है, ओके? उसका अकाउंट्स बनाना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, येस और नो बोलो? येस। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग पीएल। तो ट्रेडिंग पीएल से हम लोग पहले ट्रेडिंग से जीपी निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हटाने के बाद हमारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। हाँ या ना? उस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ लेके जाके नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, या फिर अगर नेट लॉस रहता है तो नेट लॉस को लेस कर देते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेना-देना सब कुछ ओनर का। तो कोई सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाने का ज़रूरत है ही नहीं। और पार्टनरशिप में क्या होता है, ये मैंने पिछला भी दिन बोला था, पार्टनरशिप अकाउंट्स में एक इंसान है कि 2 और मोर। तो जब पार्टनरशिप में बात हो गया, ठीक है, बहुत सारा सीरियस पार्टनरशिप फर्म्स बिल्ड होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे कोई इंसान ऑफ़िस सँभाल रहा है, कोई इंसान मार्केटिंग सँभाल रहा है। मैंने पिछला भी दिन बोला था इस चीज़ को। कोई इंसान मार्केटिंग सँभाल रहा है, कोई इंसान शायद डिस्ट्रीब्यूशन सँभाल रहा है, ठीक है, ओके। सब कुछ सँभाल रहा है कोई इंसान। तो अलग-अलग इंसान का अलग-अलग काम हो सकता है, तो उसके बेसिस पे उन लोगों का अलग-अलग पेमेंट प्रोसीड्यूर हो सकता है। जो प्रॉफ़िट आएगा वो तो बाँटेंगे ही, पार्टनर्स बाँटेगा ही, पर कुछ मैंडेटरी पेमेंट्स भी तो पार्टनर्स ले ही सकते हैं फर्म से। पिछला दिन भी बोला था ना इस चीज़ को, हाँ या ना? हाँ, कोई सेल में पूरा सेलिंग सँभाल रहा है, तो वो बंदा बोल ही सकता है कि मेरे को अलग से कमीशन चाहिए 2% ऑन सेल्स। बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? कोई बोल रहा है मैं ऑफ़िस सँभाल रहा हूँ, तो मेरे को सैलरी चाहिए, ठीक है? कोई बोल रहा है मैं डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूँ, तो मेरे को रेम्युनरेशन चाहिए। ये फिक्स्ड है। बाकी जो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो होगा ही, पर पार्टनर चाहे प्रॉफिट को कोई भी नाम से मतलब उठा के लेके जाए, डिस्ट्रीब्यूट करे, कमीशन बोले, सैलरी बोले, रेम्युनरेशन बोले, कुछ भी बोले, दैट इज़ ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना? Until and unless the payment is not for his capital contribution or skill and labor. कमीशन अगर मिल रहा है तो उसका स्किल एंड लेबर की वजह से मिल रहा है, सैलरी अगर मिल रहा है उसका स्किल एंड लेबर की वजह से मिल रहा है, रेम्युनरेशन अगर मिल रहा है उसका स्किल एंड लेबर की वजह से मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से मिल रहा है, हाँ या ना? हाँ, पीएसआर अगर मिल रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा अगर मिल रहा है, कैपिटल प्लस स्किल एंड लेबर दोनों के लिए मिल रहा है, यस और नो? यस। तो ये सब सारा का सारा क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स में हमको इतना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ता है और इतना लोगों में पार्टनरशिप फर्म बटा हुआ है, तो यहाँ पे बस ट्रेडिंग पीएल से वो नेट प्रॉफिट को डिराइव करके तुम सीधा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर कैपिटल जो बनेगा ना वही बैलेंस शीट खा जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे अलग से तुमको एक अकाउंट बनाने का ज़रूरत पड़ता है, जिस अकाउंट का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग पीएल जैसा बनता था वैसा ही बनेगा। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आता था, अब पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग एंड पीएल बनेगा, यस और नो? यस। तो यहाँ से क्या डिराइव होगा? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को तुमको लेके जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसका क्रेडिट साइड में जाके ट्रांसफर कर दोगे। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी निकलता था, वो आके ट्रेडिंग पीएल का क्रेडिट साइड में बैठता था। अरे प्रॉफिट एंड लॉस भी नेचर में नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या होता है? एक्सपेंस की इनकम, और डेबिट साइड क्या होता है? एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट फर्म का क्या है? एक्सपेंस की इनकम। तो ऑब्वियसली जब हम पीएल से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में? ऑब्वियसली वो क्रेडिट में आएगा। अगर नेट लॉस रहता तो कहाँ पे आता? डेबिट में आता। हो गया। अब फर्म पार्टनर्स को जितना भी पेमेंट्स करेगा वो फर्म का इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, टू सैलरी टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू पीएसआर, जो भी बटेगा, यस और नो बोलो? यस, पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाके बांट देंगे। अच्छा, फर्म फर्म को भी पार्टनर से कुछ ना कुछ पेमेंट मिल सकता है। क्या नाम है उसका? पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो फर्म का क्या है? एक्सपेंस की इनकम। तो इसीलिए आ गया भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस और नो बोलो? यस। ऐसा सब कुछ कर कुराने के बाद लास्ट में जो अंतिम प्रॉफिट बचेगा वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा। भैया ये सब प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा कैपिटल में ट्रांसफर, क्योंकि ये भी तो पार्टनर का प्रॉफिट ही है, एप्रोप्रिएशन है, यस और नो? यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली। भैया एक सम हो जाता इसके ऊपर, गरीबों को एक सम मिल जाता, बड़ा मजा आता। आता कि नहीं आता? इसके ऊपर तुमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो कभी कभार बनाने पड़ सकता है, मैंने ट्रेडिंग तो बनाना नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस कभी ना कभी बनाना पड़ सकता है, पड़ेगा। अच्छा सम होगा तो कभी ना कभी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाय चांस नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है या फिर नेट प्रॉफिट ऐसे गिवन है कि पिछला नेट प्रॉफिट को पता नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? आएगा, अभी सिचुएशन समझ में नहीं आएगा अगर मैं बोलूँ तो।
कभी ना कभी तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का जरूरत पड़ सकता है, पर इन ऑल द सम्स तुमको पीएल एप्रो बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का 2 मेथड है, एक है फिक्स कैपिटल, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बोला था ना, चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे बोलना भाई। हाँ, हमारे बुक में चैप्टर लर्निंग ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे बिल्कुल लिखा है भैया, ये रहा, ये सुन लो। मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, क्या बोलो? फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये भी सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सुन लो। यस। तो जब तक फिक्स कैपिटल सामने से चला के बोल ना दे कैपिटल अकाउंट पे, तब तक कैपिटल को हम लोग पकड़ते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड में डिफरेंस ये है, वैसे तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। डिफरेंस ये है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जितना एडजस्टमेंट्स होता है पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर्स का कैपिटल का सब कैपिटल अकाउंट में आ जाता है। और फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चंद कुछ एंट्री है जो कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाकी सारा का सारा चीज हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट के वाया ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा। क्या? किसके वाया? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ले और अकाउंट आ गया जिंदगी में। ये सर नो बोलो। यस। एक सम्स को हम लोग शुरू करेंगे, उसके बिहाफ पे मैं प्रैक्टिकली तुम लोग को समझाऊंगा। पहले लेजर अकाउंट्स बनाना, फिर उसी का हम लोग जर्नल को डिकोड करेंगे। समझ में आ रहा है? यही आज का क्लास का मेन मुद्दा है। पहले हम लोग लेजर को डिकोड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलो? जर्नल। लेजर करते करते मैं जर्नल बोलता रहूंगा, पर उसके बाद मैं जर्नल को लिखना सिखाऊंगा, पर पहले लेजर को करेंगे। ये सम नो? यस। लेट मी टेक द सम देन। ओके, चलो हम लोग आ गए बुक का बूस्टर इलस्ट्रेशन नंबर 2। सलमान एंड आमिर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है उन लोगों का बोलो? 2:1। ठीक है, और तुमको दिया हुआ है एक ट्रायल बैलेंस। क्या दिया हुआ है? एक क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अच्छा बात है भैया। कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फाइनल अकाउंट्स का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलना, फाइनल अकाउंट्स का याद आ रहा है? बनाने बोला है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सब नो बोलो। यस। तो ये पहला सम है, तो हम लोग पूरा ट्रेडिंग भी बनाएंगे, हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, हम लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे, एक और एक्स्ट्रा अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे जो बनाने बोला नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भैया, ये कौन सा मेथड से बनाएंगे अभी तो हम लोग को नहीं पता। ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है जानने का, नॉर्मल जैसा आज तक करंट अकाउंट सॉरी कैपिटल अकाउंट बनाते थे वैसा ही बनाएंगे, कोई चिंता नहीं है। ये एक्स्ट्रा है क्योंकि इसके बिना हम लोग जर्नल को नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सब नो? ठीक है, चलो आओ फिर शुरू करें। ये कितना नंबर सम है? बूस्टर इलस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले खींचो एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उसके बाद क्या खींचना है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या खींचोगे बोलो? एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पार्टनर है? एक के दो? भैया एक पार्टनर हो सकता है, खुद ही खुद का पार्टनर बन जाओ। दो, और लास्ट में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2026। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2026 है ना? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? फर्स्ट टाइम फॉर योर लाइफ, यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया ये एज ऑन के फॉर द ईयर एंड डेट, मैंने क्या बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट पे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर को जज करते हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर को हम कैसे जज करते हैं? फॉर द ईयर एंड डेट के एज ऑन फॉर द ईयर एंड डेट, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज आल्सो फॉर द
year ended 31st March 2026. Yes or no? अगला क्या है पार्टनर्स? कैपिटल अकाउंट, और उसका अगला बैलेंस शीट। इसमें क्या लिखेंगे? एज ऑन 31st March 2026। स्टार्ट करें। मैंने तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स सिखाते टाइम ही बोला था, फाइनल अकाउंट्स करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऊपर का पहले पढ़ते हैं कि नीचे का एडजस्टमेंट्स, ताकि हमको पता चले कि किस किस चीज के साथ एडजस्टमेंट है। ये सुन लो, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000, ठीक है, याद रहा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे? ट्रेडिंग के पीएल, ट्रेडिंग टू के बाई, बाई क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026 इज स्टिल अनपेड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सुन लो, आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है बोलो? एक तो एक्सपेंस होता ही है और उल्टा उसके ऊपर क्या होता है बोलो? लाइबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट एक तो मेरा पीएल का जितना रेंट है डेबिट साइड में उसके साथ जुड़ेगा, और उसके साथ कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन कंप्यूटर 20% बोल दिया, चार्ज कर लेंगे, चार्ज करके पीएल डेबिट कर देंगे और डेप्रिसिएशन का वैल्यू को एसेट से माइनस कर देंगे। आमिर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ। आमिर कौन है? आमिर कौन है भाई? पार्टनर है ना। अरे आमिर कौन है? पार्टनर है। पार्टनर को कितना सैलरी मिल रहा है? 10,000 पर मंथ। पीएल के पीएल एप्रो, अरे पीएल के पीएल एप्रो, पीएल एप्रो। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पिछला क्लास जाके देखो, दो मैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट पिछला क्लास में मैंने इसका पूरा का पूरा बेस क्लियर करके रखा है, ठीक है, ओके। तो आमिर इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000, ये कहां पे जाएगा बोलो? पीएल के पीएल एप्रो, पीएल एप्रो। एंड बोथ द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी विथड्रॉल ऑफ प्रॉफिट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी कहां पे? पीएल के पीएल एप्रो, वेरी नाइस। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमको पता चल गया, एक तो रेंट के साथ में एडजस्टमेंट है, हाँ या ना? रेंट दिख रहा है ये वाला फॉर 11 मंथ, पता था, नीचे बोल ही दिया था, ये नो, यस। एक तो इसके साथ एडजस्टमेंट है और एक कंप्यूटर के साथ में एडजस्टमेंट है, एक तो क्लोजिंग स्टॉक बिठाना है और क्या है, और बाकी तो भैया पीएल एप्रो का आइटम्स है, ये नो, यस। तो मोटा मोटी ये छुटका मुटका सा फाइनल अकाउंट है, बहुत ही बच्चा सा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे? ट्रेडिंग डेबिट, यस नो। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। चलो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, सही है। परचेज कितना है? 6,20,000, तो टू परचेजेस 6,20,000, ठीक है, ओके। रिटर्न इनवर्ड मनी किया, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न कितना है भाई? 12,000। सेल्स रिटर्न कितना है? 12,000। तो ये सेल्स के साथ में ऐड की लेस, लेस। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न, तो ये परचेज के साथ में लेस होता है, तो कर दो, टू परचेज से लेस कर दो, रिटर्न आउटवर्ड 4,000। तो बाहर आ गया नेट परचेज कितना? 6,16,000। 6,16,000, सही है, ओके भाई। ठीक है, इस साइड में सेल्स दिख रहा है, बिठा दे। सेल्स 10,40,000, ट्रेडिंग में डेबिट की क्रेडिट? बाई सेल्स 10,00,000 कितना? 40,000 माइनस रिटर्न इनवर्ट कितना था? 12,000, 12,000 हटा दिए, 10,28,000, क्लियर शॉट। 10,28,000, ओके, बड़े, ओके। सन्ड्री डेटर्स कहां पे? किसका आइटम है? सन्ड्री डेटर्स कहां का आइटम है? बैलेंस शीट, पुट करे,
कुछ रिदम मेंटेन करना है, कुछ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ओके। बट एक काम करते हैं, फिक्स एसेट को ऊपर रखेंगे, करंट एसेट को नीचे रखेंगे, ठीक है ओके। तो डेटर्स को यहां पे रखो, याद है ना ये सब, ग्रुपिंग मार्शलिंग याद है, वेरी नाइस। डेटर्स कितना है भाई, 1,25,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं। कंप्यूटर कितना दिख रहा है? 50,000। ये करंट है कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड एसेट कंप्यूटर। एडजस्टमेंट है ना इनर कॉलम। रेंट कितना दिख रहा है? 55,000। पर ये 11 महीने का रेंट है। एक्सपेंस तो हमको 12 महीने का बुक करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टैंड्स फॉर दोज एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वेदर पेड और, चाहे पेड हो चाहे ना पेड हो, एक्सपेंस तो बुक करना पड़ेगा ही। और एक महीना का क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटीज, वेरी गुड। तो ये कहां का आइटम है? ट्रेडिंग, पीएल के पीएल एप्रो, पीएल अकाउंट टू रेंट। ये क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितना? 55,000, हाँ या ना? ये 11 मंथ्स का है ना? बोल भाई। ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट को, है ना? 55,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1, 5,000, ये सर नो। तो टोटल रेंट कितना बना बाबू? 60,000। और इसी में से 1,000 कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज। ये वाला साइड है लाइबिलिटीज और ये वाला साइड है एसेट। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग कितना? 5,000। अच्छा, सैलरी टू स्टाफ क्या है भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट ना हो, तुमको ये चुकाना पड़ेगा। तो स्टाफ सैलरी टू, सैलरी टू स्टाफ कितना भाई? 1,20,000, सही है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिख रहा है भाई? 4,21,000। कहाँ का आइटम है? बैलेंस शीट। वेजेस, पीएल के ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ट्रेडिंग 16,000। कितना? 16,000। जनरल चार्जेस ट्रेडिंग के पीएल, पीएल 30,000। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट 25,000। ड्रॉइंग्स दिख रहा है? ड्रॉइंग्स को किसी के साथ में एडजस्ट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, ये और नो। ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल बढ़ जाता है कि गिर जाता है? गिर जाता है। दोनों पार्टनर ड्रॉइंग किया है, दिख रहा है, एक है 20,000 का, एक है 10,000 का। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोले हो ना तुम लोग? बोलना भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोले हो ना? सबसे पहले वहां पे बैलेंस ट्रांसफर करो, पार्टनर्स कैपिटल का कितना है। एक का है 3 लाख, एक का है 1.5 लाख। नाम क्या है? सलमान एंड आमिर। तो लिख दो सलमान आमिर, यहां पे भी लिख दो सलमान आमिर। ओके, कैपिटल का जो बैलेंस है, ठीक है, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्लास 11 पढ़ के आए हो ना?
तो कैपिटल जब जब बढ़ता है तब तब क्या होता है क्रेडिट, और जब जब गिरता है तब तब, ठीक है। तो ये कैपिटल का बैलेंस, तो बैलेंस है कैपिटल में, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे, डेबिट के क्रेडिट, तो बाई बैलेंस बीडी कितना 3 लाख एंड 1,50,000। अब देखो ड्राइंग्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बढ़ेगा कि गिरेगा, तो क्रेडिट के डेबिट, सलमान कितना उड़ाया 20,000, आमिर कितना उड़ाया, तो 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स अकाउंट कितना 20,000 एंड 10,000। चलो सही है, रिटर्न वगैरह तो एडजस्ट कर दिए थे। संडे क्रेडिटर्स कितना है 43,000, तो कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 43,000, नो एडजस्टमेंट्स। ओके, क्रेडिट साइड में एक और बैलेंस दिख रहा है, ये क्या है बोलो, कमीशन। तो कमीशन ये क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में क्या रहता है, एक्सपेंस की इनकम, इनकम, तो ये कमीशन पेड के कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम है ना फर्म का, कहाँ पे ट्रेडिंग के पीएल, पीएल, पीएल डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट इनकम क्या होता है क्रेडिट। अरे ये सब क्लास 11 में पढ़े हैं ना, फिर से यही सब पढ़ेंगे। बाय कमीशन अकाउंट कितना बोलो 3,000, क्रेडिट हो गया, सही बात है। ओके, ऊपर वाला खत्म, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिख रहा है सर 70,000। ओके, कहाँ पे ट्रेडिंग में, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 70,000। रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च स्टिल अनपेड, एडजस्टेड ऑलरेडी, यस और नो। डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कर दे भाई 20%, कहाँ है कंप्यूटर बैलेंस शीट में, लेस डेप्रिसिएशन 20%, 50,000 का 20% कितना है बाबू 10,000, तो बाहर कितना, और यही 10,000 डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे पीएल अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन कितना 10,000। और कुछ है नहीं ना, अरे और कुछ है नहीं ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ट्रेडिंग को क्लोज करो, डिराइव जीपी, चलो टोटल कितना है 10,98,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन कितना है 4,30,000 ना, और फिर वहां से ग्रॉस प्रॉफिट को कहां पे लेके आएंगे पीएल में, क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 4,30,000। टोटल कितना 4,33,000, टू नेट प्रॉफिट 2,13,000, यस और नो, ओके।
नेट प्रॉफिट कितना आया? 2,13,000। अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग सीखो, इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग को कहां पे ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, यस और नो? क्योंकि पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसी को लेके जाके कहां पे कर देते थे? बैलेंस शीट। यस और नो? डायरेक्ट कैपिटल के साथ ऐड। बट आज नहीं करेंगे, आज इसको पीएल एप्रो में करेंगे। पीएल एप्रो में जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर वहां से लेके जाएंगे कैपिटल, कैपिटल को क्लोज करेंगे, कैपिटल को क्लोज करने के बाद वैल्यू ट्रांसफर करेंगे कहां पे? बोलो, बैलेंस शीट। समझ में आया? तो टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे सबसे अच्छा हम ये लिख, यहाँ पे तो वैसे टू नेट प्रॉफिट लिखे हो, अगला से हम करेंगे। अभी तो तुम लोग जितना जानते थे उसके बेसिस पे लिखा। टू नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको अगला से हम कैसे लिखेंगे पता है? हम लोग सीधा लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। आया समझ? अगला से हम ऐसे लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अभी क्या लिखे? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2,13,000 पीएल का डेबिट साइड से जा रहा है, तो पीएल अप्रो कहां पे बैठेगा? क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट है ना, कितना है भाई? 2,13,000। ओके, স্যালারি ফ্যালারি বলেছিল না ওদের আমাকে? ঠিক আছে, ओके ओके। पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर कर दिए तुम बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को जब पार्टनर विथड्रॉ करेगा कई नाम से कर सकता है, ठीक है? ओके, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर रेम्युनरेशन, या फिर कोई नाम अगर स्पेसिफाई ना रहे, या फिर सब नाम होने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ रहेगा उसको हम क्या करेंगे बोलो? डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, पीएसआर बोल के। ठीक है? ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल के उसका ट्रांसफर हम डायरेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है? ओके, फिक्स कैपिटल मेथड में उसको हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट में। अभी उसके ऊपर माथा लगाने का जरूरत नहीं है, वो अभी का टॉपिक नहीं है, बाद में आएगा। ठीक है? ओके, सबसे पहले देखो तो पार्टनर को फर्म से क्या मिल रहा है? आमिर को कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ, माने साल का कितना मिलेगा? 1,20,000। अब यहाँ पे तुम लोग को एक चीज सीखना है। ओके, तुम लोग को पता है ना कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाता था? यस और नो? इनकम एक्सपेंडिचर का कोई बैलेंस रहता था कि ट्रेडिंग पीएल ट्रांसफर? और सारा का सारा कैपिटल, एसेट एंड लायबिलिटीज कहां पे ट्रांसफर करते थे? बैलेंस शीट। सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? पीएल अकाउंट। पर यहाँ पे कुछ इनकम एक्सपेंडिचर है जहां जो पीएल में जाएगा कि पीएल एप्रो। ये जो सैलरी दे रहे हैं हम आमिर को, ये तो फर्म का एक्सपेंसेस ही है। यस और नो? यस। इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? पीएल एप्रो। बट एक बार इसके पीछे का जर्नल सोचते हैं। 10,000 रुपीज सैलरी मिलने के लिए आमिर का कैपिटल गिरा कि बढ़ा? आमिर का कैपिटल गिरा कि बढ़ा? तो सबसे पहले कैपिटल में हमको ड्यू एंट्री करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कैपिटल में हमको ड्यू एंट्री करना पड़ता है। ठीक, और उसके बाद उस इनकम एक्सपेंडिचर को हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। जैसा कि तुम अगर रेंट देते थे किसी को, तो रेंट पेड ₹5,000, जर्नल एंट्री बोल क्या होता था? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 5,000। सही बात है। तो ये क्या किया? इसका पेमेंट एंट्री हो गया। यस और नो बोलो? यस। ऐसा किसी के ऊपर अगर ड्यू भी होता था तो ड्यू एंट्री करते थे। यस और नो? दिस इज द पेमेंट या फिर ड्यू एंट्री ना? यस और नो? यस। उसके बाद हम क्या करते थे? इस रेंट को लेके जाके पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। क्या करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट कितना? 5,000। हाँ या ना? ये ट्रांसफर एंट्री, क्योंकि सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर जाके पीएल में समा जाता था। हाँ या ना? तो यहाँ पे भी सेम थॉट प्रोसेस तुमको रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करने से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कि गिरेगा? बढ़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट के क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट के क्रेडिट। तो टू आमिर्स कैपिटल, समझ में आ रहा है? टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20,000। और किसके लिए बढ़ा कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1,20,000, यह है फर्स्ट एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया ड्यू एंट्री। यस और नो? यस। अब इसके बाद इसको हम करेंगे ट्रांसफर। ये इनकम है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस। तो पीएल एप्रो का डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में? डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। आया समझ? यस और नो? यस। ऐसे हम लोग एंट्री करते हैं इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हम क्या करते हैं बोलो? ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट या फिर इनकम अकाउंट होता तो अल्टीमेट एंट्री देखो क्या निकल के आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हो गया। ये नो? तो अल्टीमेटली आमिर का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा आया। देखा? ये नो? यस। अल्टीमेट एंट्री किया है पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू आमिर कैपिटल अकाउंट। डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं हम लोग, पर नहीं करेंगे। नॉर्मली एग्जाम के लिए जो मैंने बोला वो 2 स्टेप में ही हम लोग करेंगे, वरना सीधा पीएल एप्रो में लिख सकते थे टू आमिर कैपिटल, और आमिर कैपिटल में लिख सकते थे बाई पीएल एप्रो अकाउंट। नहीं करेंगे ऐसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन करेंगे हम लोग। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में ड्यू करेंगे, फिर उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। भैया दोनों ही करेक्ट है क्या? अगर डायरेक्टली कैपिटल और एप्रो के बीच में एंट्री कर दिए, हाँ अल्टीमेटली वही हो रहा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कट के निकल जाएगा। यस और नो? यस। समझ में आया? तो सबसे पहले क्या, ट्रांसफर एंट्री के ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आमिर्स कैपिटल। तो आमिर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे भाई? इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। तो ये सैलरी है ना? अरे हाँ या ना कुछ बोल भाई, ये तो सैलरी है ना? यस और नो? यस। ये तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, हाँ या ना? हाँ, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जाम्पल चल रहा था, पर बात अभी किसका है? सैलरी का है। तो इसका सैलरी का अगर जनरल एंट्री हम लोग सोचे, सैलरी मिल रहा है ना 1,20,000 रुपया का, तो सैलरी का अगर जनरल एंट्री सोचे तो सैलरी मिलने की वजह से आमिर का कैपिटल गिर गया कि बढ़ गया? तो कैपिटल बढ़ गया तो डेबिट के क्रेडिट। तो टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट कितना? 1,20,000। रीजन क्या था? सैलरी। तो टू सैलरी टू आमिर या फिर सैलरी टू पार्टनर अकाउंट। ये सन नो? कितना? 1,20,000। हाँ या ना? ये क्या हुआ? ड्यू का ट्रांसफर। ड्यू, ये ड्यू एंट्री कर दिए, कैपिटल को बढ़ा दिए। अब इसको क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है, खुला रहेगा कि पीएल एप्रो में ट्रांसफर? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू आमिर अकाउंट कितना? 1,20,000, 1,20,000। समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर? तो सैलरी मिलने की वजह से आमिर का कैपिटल बढ़ा के गिरा? बढ़ा। तो लिखो बाई सैलरी टू आमिर, सैलरी टू पार्टनर, कुछ भी लिख सकता है भाई। सैलरी टू आमिर करते चल भाई, सैलरी टू आमिर अकाउंट। चलो पहली बार बना रहे हो, यहाँ पे लिख दो पार्टनर्स कैपिटल को हम फ्लक्चुएटिंग मेथड में पकड़े हैं। कौन सा मेथड में? फ्लक्चुएटिंग मेथड। भैया क्या ये सब समझेंगे? कोई चाप नहीं है, सब समझेंगे। कितना? 1,20,000। हाँ या ना? तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पोस्ट हो गया भाई? सैलरी टू आमिर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तभी तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में लिखे हो। ये सन नो? यस। आया समझ? अब इस पार्टनर सैलरी को खुला रख सकते हैं कि पीएल एप्रो में ट्रांसफर टू सैलरी टू आमिर। हाँ या ना? टू सैलरी टू आमिर कितना? 1,20,000। नॉर्मली सम करते करते जब हैबिट हो जाएगा, सबसे पहले इंसान पीएल एप्रो में पोस्ट करता है, फिर उसके बाद कैपिटल में आके लिखता है। ये हैबिट बन जाता है पीएल एप्रो से ट्रांसफर करने का कैपिटल में या फिर करेंट में, ये हैबिट बन जाता है। पर एक्चुअली सही हैबिट नहीं है। एंट्री उल्टा है, पहले कैपिटल में घुस रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस है या फिर इनकम है, इसीलिए पीएल एप्रो में जा रहा है। एक्चुअली चीज उल्टा है पूरा। आया समझ? हाँ या ना? ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब बोल रहा है बोथ पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? बोथ पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6% पर एनम। 6% पर एनम, तो साल का 6%।
तो कैपिटल सारा साल इसका भी 3 लाख था और इसका भी 1.5 लाख था, ये सर नो। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होगा, तुम लोग बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फिगर कितना होगा, 3 लाख है। भैया ड्राइंग्स भी तो हुआ था। यहाँ पे ड्राइंग्स का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? कि जो कैपिटल का इंटरेस्ट भैया 6% कैलकुलेट करेंगे, ये ड्राइंग्स रिड्यूस करने के बाद करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स का तो कोई डेट बोला नहीं है, तो कब ड्राइंग्स है समझ नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक बहुत बड़ा, ये ड्राइंग्स का जो फैक्टर है ना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, ठीक है। ड्राइंग्स दो तरीके का होता है, एक होता है परमानेंट ड्राइंग्स, एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। एक होता है परमानेंट ड्राइंग्स, एक होता है रेगुलर ड्राइंग्स। कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ परमानेंट ड्राइंग से रिड्यूस कर सकता है, कैपिटल को कभी भी रेगुलर ड्राइंग्स रिड्यूस नहीं करता। समझ में आया? रेगुलर ड्राइंग्स माने पार्टनर्स तो बिजनेस से पैसा उठाता ही रहेगा, उसका घर कैसे चलेगा? रेगुलर ड्राइंग, वो कैपिटल विथड्रॉल नहीं है। पर परमानेंट ड्राइंग्स अगर हो गया तो कैपिटल रिड्यूस करेगा। यहां पे अगर हमको मेंशन करता कि ये परमानेंट ड्राइंग्स है, तो फिर हमको कैपिटल को रिड्यूस करना पड़ता। भैया डेट नहीं बोला, 6 मंथ ड्राइंग्स पकड़ना पड़ता। माने साल का 6 महीना 3 लाख रुपया रहा और साल का अगला 6 महीना 2,80,000 रुपया रहेगा, क्योंकि 20,000 ड्राइंग्स है। ये अगर परमानेंट ड्राइंग्स बोलता तो, बोला है कि नहीं बोला है? नहीं बोला है, तो ये है रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स कभी भी कैपिटल को रिड्यूस करता है? बोलो नहीं, कभी नहीं। तो कैपिटल का फिगर सारा साल के लिए क्या रहेगा? 3 लाख। 3 lakhs फॉर होल ऑफ द ईयर। तो होल ऑफ द ईयर में अगर 3 लाख रहा तो 6% होल ऑफ द ईयर, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 18,000, राइट। आमिर्स कैपिटल कितना है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6% कितना होता है? जल्दी फास्ट, 9,000। तो एक का 18,000 और एक का 9,000। सिंस ड्राइंग्स इज एज्यूम्ड एज अ रेगुलर ड्राइंग्स नॉट परमानेंट ड्राइंग्स, और अगर परमानेंट ड्राइंग्स होता तो साल का आधा 6 महीना क्या रखते हैं हम? 3 लाख, और आधा 6 महीना में 20,000 से रिड्यूस कर देते, मतलब 2,80,000। तो 3 लाख के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स एंड 2,80,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स। ये परमानेंट ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, आएगा, सब आएगा। और मैं एडवांस में बोल ही देता हूं तुम लोगों को क्या आने वाला है। यहाँ पे क्या पकड़ रहे हैं? रेगुलर ड्राइंग्स। यस और नो? यस। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो ठीक है। ओके, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक बात सुनना, हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल में ही करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, हाँ या ना? हाँ। अगर हम सीधा चले तो सबसे पहले एंट्री किया पीएल अप्रो के साथ कि पार्टनर्स कैपिटल के साथ? तो जनरल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यस और नो? देन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट सबसे पहले यहाँ पे करने का ना एक मोटिव है, पता है क्यों? यहाँ पे कैलकुलेशंस दिख जाता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग इजी हो जाता है। जैसा कि थोड़ा उल्टा चल रहे हैं हम। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। क्या क्या नाम है? सलमान एंड आमिर। सलमान का कैपिटल कितना? 3 लाख। 3 लाख का 6% है ना, पूरा साल के लिए। और इसका कितना है? 1.5 लाख। इसके ऊपर 6%, तो 3 लाख का 6% कितना? 1.5 लाख का 6%, दोनों को मिला के 27,000, हाँ या ना? हाँ। अब देख पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग इजी हो गया, 18 और 9 का फिगर दिख रहा है, यस और नो? यस। तो लिख दे बाई, क्या लिखोगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाएगा कि गिराएगा? बढ़ाएगा। डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। 18,000 एंड यहाँ पे 9,000, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले लोग क्या करते हैं पता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, फिर उस फिगर को लेके क्या करते हैं बोलो? कैपिटल या फिर करंट पे ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। पर पहले क्या करना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल। यही सीधा वे है, मैंने दोनों ही दिखाया जो तुम लोग को सुविधा पड़े। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इसके ऊपर, सम सही होना चाहिए। तुम कौन सा पहले लिखे हो नहीं देखेगा। हाँ, जब जर्नल एंट्री करने देगा तो जर्नल एंट्री में पहले क्या करोगे? कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल में ड्यू, और उसके बाद पीएल आफ्टर ट्रांसफर। यस और नो? यस। जर्नल में तुमको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ। जर्नल में तुमको सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, सही है, ठीक है। और कुछ मिलेगा पार्टनर्स को? और कुछ है? शायद नहीं। और तो कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह कुछ बोला है? नहीं। भैया ये लोग तो ड्राइंग्स किया था, ठीक है, नहीं बोला। कल ही तो बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना परसेंटेज में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, और कोई कमीशन नहीं है, रेमुनरेशन नहीं है, नहीं है।
तो बाकी जितना प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट किसका? अरे बाकी जितना प्रॉफिट बचा, टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना था? अरे टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना था? 2,13,000, 2,13,000। उसमें से 1,20,000 आमिर उठा के लेके चला गया, हाँ, और 27,000 दोनों में बढ़ गया, तो अभी कितना बचा हुआ है? 66,000। सही बात है, कितना बचा हुआ है? 66,000। अब ये 66,000 का प्रॉफिट इन दोनों में उनका पीएसआर में बटेगा। ये सब नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो ये 66,000 रुपीज उन दोनों में 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। कितना आ रहा है देखो, 66,000 को 2:1 में बांटो, 2/3 एंड 66,000 इंटू 1/3 कितना? 22,000 एंड 44,000। ये सब नो, यस। एक है 44,000 और एक है 22,000, और ये प्रॉफिट डायरेक्टली कहां पे ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। तो टू लिखो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सलमान्स कैपिटल अकाउंट एंड देन आमिर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? तो 44,000 एंड 22,000 टोटल कितना भाई? 66,000। सही बात है। यहां पे यही जर्नल एंट्री है। इसका जर्नल एंट्री के बारे में अगर सोचे तो क्या लिखोगे जर्नल एंट्री इसका? ये प्रॉफिट ट्रांसफर होने की वजह से उन लोगों का कैपिटल बढ़ा के गिरा? बढ़ा। तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ? डेबिट के क्रेडिट। तो टू सलमान कैपिटल, टू आमिर्स कैपिटल, और डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 66,000 रुपीज टू सलमान कैपिटल 44,000 रुपीज टू आमिर्स कैपिटल 22,000 रुपीज। दिस इज द जर्नल, बैकिंग अप जर्नल। दिस इज द बैकिंग अप जर्नल ऑफ दिस थिंग। भैया जर्नल आएगा 100%, 10,000%, कुछ भी पकड़ ले। समझ में आया? जर्नल तो आएगा ही, ठीक है। एक जर्नल तो देगा एग्जाम में, एटलीस्ट स्कूल एग्जाम्स में तो देगा। बोर्ड्स में देगा नहीं देगा वो बोर्ड्स को पता है, कभी दे भी सकता है कभी नहीं भी दे सकता है। स्कूल एग्जाम का पहला जो तुम लोग PA1 फेस करने वाले हो तो वहां पे तो 100% देगा, ठीक है। जर्नल तो देगा ही। समझ में आया? चलो, MCQs में जर्नल घुसाएगा, ओके। तो इस यहां पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 44,000 एंड 22,000, ओके, ठीक है। PL एप्रो को क्लोज कर दो, 2,13,000 से PL एप्रो क्लोज हो गया। सही बात है। अब पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख और 1.5 लाख, जिसमें से 20,000 और 10,000 उड़ गया, और बाकी इतना सारा मैटर आके जुड़ा है। ये सब क्या है बोलो? प्रॉफिट। अब पता चला इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली कहां पे जाके ऐड हो रहा है? कैपिटल। देखा? ये सब कुछ क्या है बोलो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लिख सकते हो। सही बात है। टोटल कितना? पहला वाला 3,62,000, 1.5 और 1 20, 2,70,000, 2,70,000 22, 2,92,000, 2,92,000 प्लस 9, 3,01,000। ये सुन लो, 3,01,000, 3,62,000 एंड 3,01,000। तो 2 बैलेंस CD, ये हुआ कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। ये सुन लो, यस, ऐसे डिराइव होता है। तो इसीलिए PL एप्रो खोलना पड़ता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ पार्टनरशिप का डिफरेंस समझ में आया? सोल प्रोप्राइटरशिप में डायरेक्ट PL से निकलता था, सीधा जाके बैलेंस शीट घुस जाता था कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हम लोग PL एप्रो खोले, वहां से बैलेंस को ट्रांसफर किए कहां पे बोलो? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट से हिसाब करके फिर हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज, तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, है ना? ये सब नो,
भैया बिना पार्टनर्स कैपिटल खोले कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। बैलेंस शीट पे दिखाना पड़ता कौन कौन सा आइटम एट, कौन कौन सा आइटम लेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट, ड्रॉइंग्स लेस, ठीक है, ओके। फिर पार्टनर सैलरी एट दिखाना पड़ता है, ओके। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल खोल लिया ताकि पता तो चले। तो कैपिटल का फाइनल बैलेंस मिल गया ना, तो पार्टनर्स कैपिटल लिखो, सलमान एंड आमिर। सलमान का कितना फाइनल? अच्छा, क्लोजिंग निकालो, 3,42,000 और यहाँ पे कितना, 2,91,000, ओके। तो सलमान का 3,42,000 एंड आमिर का 2,91,000, तो टोटल हो गया 6,33,000, राइट। कुछ बाकी नहीं है तो, और कुछ, बस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर कर दो बैलेंस शीट में, 70,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट ट्रांसफर। कितना है? 70,000। अब क्लोज करो, अगर मैच हुआ तो बल्ले बल्ले। 6,81,000 टोटल, 6,81,000 मैच हुआ, ये सर नो, मुबारक हो, पार्टनरशिप का पहला सम। नहीं, इलस्ट्रेशन तो वैसे पिछला दिन ही किए थे, एक छोटा सा, हाँ या ना। अकाउंट्स कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है, ये सर नो। अब इसके ऊपर जो जर्नल है, जो दोनों जर्नल तुम पोस्ट किए, जो जर्नल तुम लोग को याद रखने का जरूरत है, जो नेक्स्ट फेज में मैं तुम लोग को जर्नल दिखाऊंगा। सबसे पहला तो पार्टनरशिप अकाउंट में भैया ये नेट प्रॉफिट जो था ना, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएल एप्रो का क्रेडिट में गया, तो पीएल एप्रो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। और किसका डेबिट से गया? पीएल का। सो द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना बाबू? 2,13,000 ना, 2,13,000 2,13,000 2,13,000 2,13,000 बड़े। फिर जो जो चीज पार्टनर को मिला, पहला तो सैलरी मिला, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इसका भी जर्नल एंट्रीज आता है, माने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का हमको जर्नल एंट्री करना पड़ता है। तो आज अगर बात सैलरी टू आमिर का हो, इसका जर्नल एंट्री पोस्ट कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अरे काहे नहीं पाएंगे, मजाक समझ लिए है तो करो। सैलरी मिलने से आमिर का कैपिटल बढ़ा कि गिरा? बढ़ा, तो ऑब्वियसली टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट, सही है। एंड सैलरी टू आमिर ये फर्म का इनकम है कि एक्सपेंस? सैलरी टू आमिर अकाउंट डेबिट, सही है। कितना? 1,20,000। सही है, अरे यहां तक क्लियर छे, ठीक है। तो सैलरी टू आमिर अकाउंट डेबिट टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट। अब सैलरी टू आमिर फर्म का क्या है? एक्सपेंस। तो कोई भी इनकम एक्सपेंस अकाउंट खुला रह सकता है कि बंद? ये वाला एक्सपेंस पीएल में बंद कि पीएल एप्रो में बंद? बिकॉज दिस इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू आमिर अकाउंट 1,20,000 1,20,000। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया, ठीक है। अब बात होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब तो खून में चला गया है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक है सलमान और एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलमान।
सलमान का 18,000 था इफ आई एम नॉट वेरी रॉन्ग, एंड आमिर का 9,000 था। ठीक, ये दोनों मिलने की वजह से सलमान और आमिर का कैपिटल गिरा कि बढ़ा? तो कैपिटल अगर बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट टू सलमान कैपिटल अकाउंट एंड टू आमिर्स कैपिटल अकाउंट 18,000 एंड 9,000, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल कितना बोलो? 27,000। समझ में आया? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल में हम लोग क्या कर दिए बोलो? ड्यू कर दिए। इस एंट्री को क्या एंट्री बोलते हैं? ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री। अब ड्यू करने से हो जाएगा कि फर्म का जो एक्सपेंडिचर हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए आय है, फर्म के लिए व्यय है, यस और नो? यस, उसका पैसा गया, हाँ या ना? हाँ। तो इनकम एक्सपेंडिचर ओपन की क्लोज। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, लॉजिक के साथ याद रखना। कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 27,000 एंड 27,000। सही है? क्लियर शॉट? वेरी गुड। एक और चीज बचा है, क्या बोलो तो? ये जो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब पीएसआर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ कैपिटल अकाउंट का डायरेक्ट रिलेशन है एकदम। या तो कैपिटल या फिर करेंट, या तो कैपिटल या फिर इस पर्टिकुलर सम में ये पैसा पीएसआर का कैपिटल में जा रहा है, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बट यहीं पे अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता तो ये प्रॉफिट का पैसा भी हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते। कहां पे ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स, समझ में आया? यस और नो? यस। वहां पे बहुत लिमिटेड चीज पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है, जैसे कि परमानेंट ड्रॉइंग्स, ठीक है, वो कैपिटल के साथ में एडजस्ट होता है, रेगुलर ड्रॉइंग्स नहीं। रेगुलर ड्रॉइंग चला जाता है करंट अकाउंट में, ठीक है। या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये फिक्स कैपिटल का मोटिव क्या है? कैपिटल को फिक्स रखना, अनटिल और अनलेस एनी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स, इन दोनों आइटम को छोड़ के और कोई भी चीज, एक दो चीज, मतलब थोड़ा सा एक दो चीज बोल रहा हूं मैं, तुम लोग को समझ में आ रहा है? जैसा कि एडिशनल ड्रॉइंग्स, परमानेंट ड्रॉइंग्स, ऐसा कुछ चुनिंदा आइटम्स है जो कि एडजस्ट होता है किसके साथ बोलो? कैपिटल अकाउंट के साथ। बाकी सारा का सारा चीज किसके साथ एडजस्ट होता है बोलो? करंट अकाउंट के साथ। बट ये कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग के फिक्स्ड? ये कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग के फिक्स्ड, फिक्स कैपिटल। बट हमारा कौन सा मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये सब नो बोलो? यस। भैया एडवांस में काहे बोल रहे हैं? बाद में चल के पढ़ रहे हैं बाबू, थोड़ा थोड़ा सुन के रख, बाद में चल के जब आएगा ये पूरा मेथड्स ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन सीखेंगे ना हम लोग, हाँ या ना? हाँ। अरे बोलना। अरे क्लियर छे? अरे क्लियर छे? फिक्स कैपिटल मेथड में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो वो तो निकल के आता है, एडिशनल कैपिटल एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर परमानेंट ड्रॉइंग्स एडजस्ट होता है। बाकी सारा का सारा चीज कहां पे ट्रांसफर होता है बोलो? पार्टनर्स करंट अकाउंट। आया समझ? सीखेंगे, सब सीखेंगे, सब सब। अरे जोर से बोल, सब। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पे जो पीएसआर का प्रॉफिट है, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है, कहाँ है? अरे कहाँ है प्रॉफिट? ये जो प्रॉफिट है ये डायरेक्ट करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट। भैया एक बात बार बार बोल के मत पकाइए, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यस और नो? यस। क्योंकि कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग के फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग। बोल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो प्रॉफिट ट्रांसफर की वजह से पार्टनर्स कैपिटल गिरेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो टू सलमान्स कैपिटल अकाउंट एंड टू 44,000 सलमान का है एंड 22,000 आमिर का। और डायरेक्ट मामला कहां से चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितना? 66,000। 66,000 आया समझ? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 66,000 रुपीज टू सलमान कैपिटल 44, टू आमिर कैपिटल कितना बोलो? 22,000। आया समझ में? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत तुम लोग को जर्नल का एक क्या दिया बोलो? ग्लिम्स दिया। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया एक सम जिसके ऊपर तुम लोग थोड़ा विषय चर्चा किए, हाँ या ना बोलो? हाँ। ठीक है, तो एक बार एक सजा लो,
प्रोफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या आइटम्स आ सकता है तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, फिर भी एक बार इसको प्रोफॉर्मा सजा लो। इसका एक क्या सजा लो? प्रोफॉर्मा, माने इसका ढांचा सजा लो एक बार। लिखो प्रोफॉर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन के फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, हाँ या ना? हाँ। लेफ्ट में पर्टिकुलर्स, राइट में अमाउंट, बोलना भाई अमाउंट रुपीस, इधर पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट रुपीस। बोल भाई, हो गया? ठीक है। पीएल अप्रो स्टार्ट कहां से होता है भाई? क्या बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो क्या है बोलो? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, हाँ या ना? हाँ। और इस साइड में जितना भी पार्टनर्स को चीजें मिल सकता है, सब कुछ क्या मिल सकता है पार्टनर्स को? टू सैलरीज टू पार्टनर, टू कमीशन टू पार्टनर, टू रेमुनरेशन टू पार्टनर, हाँ या ना? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो सकता है टू जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर माने जनरल रिजर्व किस लोग का होता है? मालिक लोग का होता है। ठीक है, सारा पैसा बिजनेस से उठा के लेके जाओगे, कुछ बिजनेस पे रख भी सकते हो, रख भी सकते हैं। तो रिजर्व में भी तो तभी ट्रांसफर होगा कि जब प्रॉफिट होगा, और रिजर्व भी किसका है? मालिक लोग का ही है। फिलहाल बिजनेस में रखा हुआ है, वो लोग जब मर्जी तब उठा सकते हैं। यस और नो? यस। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है। यस और नो? यस। दिस ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तुम लोग सीखोगे, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सीखोगे। ओके, और कुछ बचा नहीं ना? एंड देन लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? हाँ। ओके। और क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है एक आइटम बाय? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये फर्म का एक्सपेंस है कि इनकम? इनकम भैया, इनकम। सही है, ये एक प्रोफॉर्मा हो गया, हाँ या ना? हाँ। ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स है, फंडामेंटल्स में इसका कई सारा जर्नल्स है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। एक तो जर्नल तुम्हारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पीएल से, पीएल अप्रो। दूसरा, पार्टनर को जितना कुछ मिलेगा सारा का सारा कैपिटल में ड्यू करो, उसके बाद पीएल अप्रो में ट्रांसफर करो। तीसरा, जितना कुछ पार्टनर से फर्म को मिलेगा सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल से उठा लो। जैसा कि आज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बात चले, ये फर्म को चुकाना है कि मिलना है, तो ये फर्म का क्या हो गया? इनकम। तो इनकम माने क्या? क्रेडिट। और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा कि गिरेगा? गिरेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और पीएल अप्रो में ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रो। आया समझ? इस हर एक से लिंक करके एक जर्नल एंट्री निकलता है। यस और नो बोलो? यस। इसी जर्नल एंट्रीज को भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था आज का क्लास का पूरा, कि एक बार तुम लोग पीएल अप्रो अकाउंट को देखो आंखों से, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्या सीखो बोलो? जर्नल सीखो। यस और नो? यस। यही मैटर करता है, हाँ या ना? हाँ। तो नेक्स्ट फेज में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? जर्नल। ठीक है, देखो वेरियस जर्नल एंट्रीज related to PL Appro and Partners Capital. Various journal entries related to PL Appro and Partners Capital. ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? पीएल अप्रो का स्टार्टिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सबसे पहले फर्स्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रो, सही है। एंट्री क्या होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पीएल अकाउंट से, तो पीएल अकाउंट डेबिट, किस नो, और पीएल एप्रो अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पीएल एप्रो का नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। लिख दो अगर लिखा हुआ नहीं है तो। इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का है, सही है। बड़े जर्नल एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड विदाउट यूजिंग बीइंग, है ना। अब लिखो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर होगा कि ड्यू होगा, ड्यू होगा, तो लिखो ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने से पार्टनर्स कैपिटल गिरता है कि बढ़ता है, बढ़ता है, तो लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल, है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब जब कैपिटल बढ़ता है तब डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, और बढ़ने का रीजन पार्टनर को क्या मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बिग इंटरेस्ट पेड ऑन अ सर्टेन परसेंटेज, है ना। और बी क्या होगा, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो कहां पे क्लोज होगा, पीएल के पीएल एप्रो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी तो मिलता है फर्म से, ये सब नो, तो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है। सेम ही तो चीज होगा, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह नाम क्या हो जाएगा बोलो, ऑन अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, यस और नो, सही बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट के सैलरी और कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, सैलरी ऑन कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, या फिर पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो नाम जो दे देगा वही, ए का नाम बोला तो ए सैलरी, बी का नाम बोला तो बी सैलरी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये मिलने के वजह से पार्टनर कैपिटल गिर गया कि बढ़ गया, बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, ड्यू एंट्री हो गया। अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑन क्लोजर ऑफ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। तो पीएल आपको तो डेबिट ही होगा, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, है ना, हो गया।
ये तो फर्म चुकाने का बात चल रहा था, फर्म को भी मिल सकता है। फर्म को क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल सकता है फर्म को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस की इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए एक्सपेंस की इनकम। एंट्री फॉर रिसीविंग, एंट्री फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एंट्री फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलने की वजह से पार्टनर्स कैपिटल गिरेगा कि बढ़ेगा? गिरेगा। तो गिरता है तो कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑब्वियसली फर्म के लिए क्या है? इनकम। तो इनकम अगर रिसीव होता है डेबिट के क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दो। ड्रॉइंग्स अकाउंट सही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये क्या हो गया? ये ड्यू कर दिए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल से काट लिए पैसा, यस और नो? यस। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी तो इनकम अकाउंट है। अगर एक्सपेंडिचर खुला नहीं रह सकता तो इनकम भी खुला नहीं रह सकता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ पे क्लोज होगा? पीएल के पीएल एप्रो। बहुत बार बोल चुका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसका आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही है। वेरी गुड। तो इसको पीएल एप्रो में क्लोज करेंगे कि ऑन क्लोजर। अब पीएल एप्रो में इसको क्या करेंगे बोलो? इनकम बुक करेंगे, हैं? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, मैंने क्या बोला? पीएल एप्रो नेचर में नॉमिनल नेचर है, तो नॉमिनल नेचर में अगर इनकम आता है तो क्रेडिट होता है ना, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात सही है, ये नो? इसके बाद तुम वो भी देखे थे कि पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ये नो? अरे पार्टनर सब उठा के लेके जाएगा कि कुछ रिजर्व भी रख सकता है? तो हमारे प्रोफार्मा में रिजर्व नहीं था, तो जनरल रिजर्व में पीएल एप्रो से ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। इसमें क्या संदेह है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व्स, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, सही है। ओके। इसके बाद क्या होता है? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट बचते हैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल, जो कि पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले पार्टनर्स को उन लोग इंडिविजुअल नाम से जो पैसा लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल हेड्स के अंडर में, कोई सैलरी ले गया, कमीशन ले गया, ठीक है, ये सब कर दो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सबका है सबका चुका दो। फिर अगर रिजर्व ट्रांसफर हुआ वो भी कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लो। लास्ट में चल के जो बचेगा वो किस में बांट देंगे? पीएसआर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर transfer of profit, that is credit balance of profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account debit to partners capital account, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मोटा मोटी यही है एंट्रीज। समझ में आ रहा है? ये सब ना बोलो यस, ठीक है। क्लियर शॉट। एक सब में मूव इन करें और कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हाँ या ना? हाँ। चलो हम लोग मूव कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, ठीक है। ओके भैया, बाकी के सम्स आएगा, कोई चिंता का विषय नहीं है। राजेश एंड अनिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख respectively as on 1st April 2025. The net profit before giving effect to the partnership deed, क्या बोला? नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड, माने ये वो नेट प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। पार्टनरशिप डीड का भी कोई काम नहीं हुआ है, माने प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है, माने डीड प्रेजेंट है अभी तक, डीड के हिसाब से तोड़े नहीं, माने अभी तक पीएल एप्रो नहीं बना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज कितना बोलो? 2 लाख 40,000
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड सैलरी बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बोला है। अगर कुछ भी ना बोले तो ड्राइंग्स को क्या मानते हैं, परमानेंट के रेगुलर, रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है ओके। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है बोलो, ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज होता है, हाँ या ना, हाँ सीखोगे तुम लोग ये सब, ठीक है धीरे धीरे। एक दो चीज जो अभी सम करने के लिए काम पे आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो चार्ज होता है ये रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर होता है, किसके ऊपर होता है बोलो, रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर। और परमानेंट ड्राइंग्स जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, माने वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, समझ में आया, वो जाके सीधा कैपिटल को गिरा देगा, समझ में आया, यस और नो, यस। तो उसका इंपैक्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, परमानेंट ड्राइंग्स का कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो अगर रेगुलर ड्राइंग्स हुआ तो जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर हमको पैसा लगाना पड़ेगा, या फिर परसेंटेज, मतलब परसेंटेज दे दिया तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे पैसा मनी गिवन है तो कोई चाप नहीं है, ये सब बातें मैं अच्छा से सिखाऊंगा। अभी बस सम्स करने के लिए जितना छोटा मोटा पॉइंट तुम लोग की जिंदगी में आता रहेगा वो सब मैं बोलता चलूंगा। तो परमानेंट ड्राइंग्स अगर है तो वो इंपैक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्यों, क्योंकि वो कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। और अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेट करते हैं, यस और नो, यस। इतना काफी था समझने के लिए। रिक्वायर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हाँ दिखा देंगे, माने पीएल एप्रो दिखाने बोला है, एंड ऑल्सो प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट्स अलोंग विद देयर, दिखा देंगे अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन, व्हेन द कैपिटल इज फिक्स्ड एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। अभी हम फिक्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम कैपिटल को बनाना अभी तक सीखे नहीं है, यस और नो, यस, ठीक है बनाए सीधा। चलो फिर धीरे धीरे तो सम्स एडवांस होगा ही, हाँ या ना बोलो, हाँ धीरे धीरे तो हम सब सीखेंगे, एक दो एडवांस टॉपिक्स भी तो बोल रहा हूँ साथ में करते करते, हाँ या ना, डरने का नहीं है बाबू, जब महाकाल है साथ तो डरने की क्या बात है ना। जय महाकाल। एक बन गया पीएल एप्रो, एक बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे अभी, हाँ या ना। ये हो गया। अब ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाने बोला है ना, तो ड्राइंग्स बना देते हैं, दोनों का ही ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स बनाने बोला है कि नहीं बोला है, बोला है, हाँ अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग्स अकाउंट। ये कौन सा है, बूस्टर इलस्ट्रेशन 9। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट के फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आई गेस 2026 सम के हिसाब से। शुरू करें। कैपिटल्स बोल दिया है, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है, 6 लाख और 2 लाख, राजेश एंड अनिल, ओके। कैपिटल का बैलेंस बोल दिया है, मैं आर और ए लिख रहा हूं, हाँ तुम लोग पूरा पूरा लिखना। ये अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही है। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे, डेबिट के क्रेडिट, बाई बैलेंस बीडी, 6 लाख और 4 लाख, क्या 6 लाख और 2 लाख, सही है, ओके। अब बोल रहे नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डेट, माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 2,40,000 है, अभी तक पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में नहीं लाया, माने पीएल अपनो बना ही नहीं, माने दिस इज द नेट प्रॉफिट व्हिच विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी गुड।
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 2,40,000, 2,40,000, सही है। आगे बढ़े। हाँ भैया, अब देखते हैं। अनिल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। तो साल में कितना मिलेगा? 60,000। तो सबसे पहले एंट्री किया, कैपिटल बढ़ेगा, सैलरी देने से फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म का। तो अनिल सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, यस और नो? यस। तो अनिल्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल को बढ़ा देंगे तो डेबिट के क्रेडिट बाय अनिल्स 60,000 ना। हाँ, अब सैलरी खुला रहेगा कि पीएल अप्रो में क्लोज्ड? क्या लिखेंगे? टू अनिल्स सैलरी अकाउंट, कितना? 60,000। अब interest on capital is allowed 36,000 for Rajesh and 12,000 for Anil. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से कैपिटल गिरेगा कि बढ़ेगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ रहा है तो पहले सीधा जर्नल से ही जा रहा है, ये सर नो। इसका हैबिट रखो, जर्नल एंट्रीज में काम आएगा। वैसे अगर कैलकुलेशन आया तो सबसे पहले फिगर पीएल अप्रो में बिठा देंगे, ठीक है? वो करने में सुविधा होता है। 36,000 एंड 12,000 अब बिठा देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट अनिल एंड, क्या नाम था इसका? राजेश एंड अनिल, राजेश एंड अनिल। कितना कितना? 36,000 एंड टोटल 48,000, सही है? ठीक है। अब बोल रहा है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 बाय राजेश एंड 40,000 बाय अनिल। राजेश ने कितना किया? 60,000 और अनिल ने कितना किया? 40,000। कैपिटल बढ़ेगा कि गिरेगा इसके वजह से? कैपिटल का क्रेडिट के डेबिट? डेबिट। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 60 एंड 40। तो ड्रॉइंग्स में भी काउंटर एंट्री करना पड़ेगा, ये सर नो? यस। एक ही ड्रॉइंग्स अकाउंट बना दे दोनों का मिला के, एक ही कॉलम करके। दोनों का अलग भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ओके, ड्रॉइंग्स का बना लेते हैं एक कॉलम। हाँ, ये हो गया ड्रॉइंग्स। हाँ या ना कुछ बोल भाई। ठीक है, ओके। ड्रॉइंग्स का एंट्री को समझेगा, ड्रॉइंग्स कैसे होता है? ड्रॉइंग्स तो सीधा कैपिटल में चला जाता है। अब जब ड्रॉइंग्स पार्टनर फर्म से करके लेके जाता है, या तो कैश से पैसा लेके जाएगा, या फिर बैंक से पैसा लेके जाएगा, या फिर काइंड में कुछ लेके जाएगा। कुछ अगर बोलता नहीं है तो हम पकड़ लेते हैं कैश और बैंक। तो फर्म में पैसा आया कि फर्म से पैसा चला गया? और ड्रॉइंग्स फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम के एक्सपेंस। तो बेसिकली पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये समझ में आया? टू कैश और बैंक। और फिर चल के ये ड्रॉइंग्स कहाँ पे क्लोज होगा? कैपिटल में। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, यस और नो? यस। तो आज अगर हम ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाने आए हैं, किसका? राजेश का और अनिल का, है ना? तो जब ड्रॉइंग्स हो रहा है तो ड्रॉइंग्स क्या है? मेरा एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। तो पहला एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो लिख देंगे, कुछ बोला नहीं है ना, टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। कितना उठाया भाई? 60,000 एंड 40,000, 20,000 दोनों यही उठाया ना? 60 और 40, 60 और 40, ठीक है, ओके। और इस ड्रॉइंग्स को क्लोज कहां पे कर रहे हैं भाई? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 60 और 40। और यही ड्रॉइंग्स ट्रांसफर हो गया ऊपर, ये सर नो बोलो। सही है? 60-40, बहुत सही बात है। अब क्या बोला? इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स कितना?
2000 और 1000, कैपिटल बढ़ेगा कि गिरेगा? कैपिटल गिरेगा। फर्म के लिए तो इनकम हो गया ना। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना? 2000 एंड 1000, वेरी गुड। रहेगा कि पीएल अप्रो में क्लोज ट्रांसफर? क्या लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या नाम है इसका? राजेश एंड अनिल। 2000 1000 टोटल कितना हुआ? 3000। सही है। बोलो। ठीक है। और कुछ नहीं। इजी था। बस इसका क्या बाकी रहा? जब ये फिक्स्ड मेथड से होगा। ये हम कब करेंगे फिक्स्ड मेथड वाला? जब सीखेंगे हम लोग। अभी कौन सा कर लिए? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, ओके। क्लोज करो। पीएल एप्रो को क्लोज करो। टोटल कितना? 2,43,000 और यहाँ पे भी 2,43,000। सही है, ओके। बैलेंस कितना बचा? 1,35,000 का बैलेंस बचा। अब ये बच जाएगा पीएसआर में। ये और नो? पीएसआर गिवन क्या नॉट गिवन? पीएसआर गिवन क्या नॉट गिवन? नॉट गिवन। क्या पकड़ लेंगे? इक्वल। जब पीएसआर नहीं दिया हुआ रहता हमेशा क्या पकड़ते हैं हम? इक्वल टू। क्या बोलोगे? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राजेश कैपिटल एंड अनिल्स कैपिटल। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 67,500 ईच। हाँ या ना? हाँ। और यही ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? कैपिटल को बढ़ा देगा जाके। क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 67,500 एंड 67,500। सही बात है। क्लोज द कैपिटल प्लीज फास्ट। 7,03,500। तो इधर वाले में बैलेंस आ गया 6,41,500। 339,500। तो इधर वाले में बैलेंस आ गया 298,500। सही है। क्लियर शॉट। तो ये हो गया कैपिटल क्लोज टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। डिडंट कॉल यू। ओके। सीडी आ गया था 641,500 एंड 298,500। ओके, यहां तक मामला समझ में आया? ये सब नो बोलो। यस, दैट कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर फॉर द डे। आगे का पार्टनरशिप फंडामेंटल्स विल बी डूइंग इन द थर्ड पार्ट।